भाइयों, मैं आपके समक्ष रविदास जी की पदों और वाणी के सार्थकता के प्रति कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मध्यकाल के महान शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज ने अनेक भजनों, पदों, वाणियों द्वारा पिछड़े दलित समाज को जागृत किया, जिसमें उनकी सभी वाणियों का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। मैं आपके सामने रविदास जी की एक वाणी की उनकी सार्थकता पर प्रकाश डालना चाहूंगी। रविदास मेरु राम जी दशरथ रो सुत नहीं, रविदास मेरु राम जी दशरथ रो सुत नहीं, राम सकल घट रम रयो विश्व कुटुंब रे माही। संत रविदास जी ने कहा है, मेरा राम मात्र राजा दशरथ का पुत्र नहीं है, न ही वनवास भोगा है, न ही राम ने रावण को मारा है और न ही दशरथ के घर को मारा है। इसी प्रकार रविदास जी कहते हैं कि मेरे राम पर कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता। मेरे राम न ही 10 अवतारों में आते हैं, न ही नाम जपने में नजर आते हैं, न ही कभी राम की जीत हुई है, न ही कभी हार हुई है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि कई लोग वाद विवाद से बताते हैं कि मेरा राम काशी में है, मथुरा में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरिजाघर में, अन्य कई स्थान पर दिल खोजा अपना तब ही मिलिया राम। ऐसे ही रविदास जी ने कहा है, मुकुर में परछाई बसे पुष्प मध्यवास, वैसे ही हरि घट बसे संत बासे रविदास। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? क्या आज संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में हम 3 दिवसीय पखवाड़ा कार्यक्रम रखा है। पहले पायदान में हमने निबंध प्रतियोगिता और सेकंड पायदान में हमने मेहंदी प्रतियोगिता रखी। आज मुख्य समारोह हमारे समाज के सभागार में होने जा रहा है। माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर और साधु संत इस कार्यक्रम के अतिथि है और शानदार तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। किनका सम्मान किया जा रहा है? क्या किस तरह से? इसके अंदर हम बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम एक जन जागरण रूपी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और संत महापुरुषों ने जिस प्रकार मानवता की अलग जगाई, अपने वाणियों के माध्यम से जो समाज को एक संदेश दिया, वह बात हम समाज तक पहुंचाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, प्यारे बच्चों, संत रविदास जी की आज जयंती है। हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। संत की कोई जाति नहीं होती है। संत किसी भी जाति में जन्म ले, जब वो संत बन जाता है तो उसके बाद वो सब समाज का होता है। उससे पूरा समाज, सकल समाज लाभान्वित होता है उससे। और रविदास जी ने भी ये सिद्ध किया कि उनसे 36 कौम लाभान्वित किया, 36 कौम को। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़े महाराजा जो थे, उनको एक बार वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो उन्होंने पूछा अपने दरबारियों से कि आसपास कोई ऐसे महात्मा है जिनसे जाके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो किसी ने उन्हें रविदास जी के बारे में बताया। तो महाराजा थे तो वो अहम तो था ही था अंदर। संत के पास कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अपना सर्वस्व जो है वो निछावर करके जाना पड़ता है, अपना अहम त्याग के जाना पड़ता है, तभी वो संत से कुछ ग्रहण कर सकता है। वरना संत से आपको अगर अहम लेके जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जब वहां गए हो तो रविदास जी अपना जो भी कार्य था वो कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। तो उन्होंने जो चमड़े का पानी था वो भर के कहा कि ये लो पी। एकदम से पानी दिया तो उनको लगा कि ये इस पानी से क्या होगा, कुछ नहीं होना इससे। तो उन्होंने पानी ले तो लिया, अपने संत का चूंकि मान करना था इसलिए, लेकिन उस पानी को जो चले गए वापिस मिलना कुछ था भी नहीं, अहम लेके गए थे। वो पानी जिस कपड़ों पे गिरा था, वो जब धुलने के लिए गए किसी की यहाँ, तो वहां एक बच्ची थी छोटी, उसको छोटी उम्र में ही वैराग्य हो गया था। उसने जब देखा कि इस कपड़ों पे अमृत गिरा हुआ है तो उसने तत्काल उसको घोल के और वो पी गई और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर पूछा उन्होंने दरबारियों से कि भाई कोई ऐसा हो, तो उन्होंने कहा साहब एक बच्ची है आजकल, उसके बड़े चर्चे हैं। तो बच्चे के पास गए तो बच्चे ने कहा, राजन आप मेरे पास क्यों आए हो? आपके वस्त्रों में तो अमृत गिरा हुआ था, वो अमृत ग्रहण करके जो है मैं हो गया। तब राजा की आंखें खुली। उन्होंने कहा कि उस समय जो मुझे दिया गया तो अमृत था। दौड़ के गए और अहम त्याग के गए और जाके उनके चरणों में गिर पड़े
और चरणों में गिरते ही उनको जो है फिर जब अहम त्याग के गए तो उनको जो मिलना था वो मिला, उनके साथ जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसा कहा जाता है कि वो पीपाजी जो थे वो यही थे, प्रताप सिंह राजा जो थे वो पीपाजी रैदास जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा मीरा के बारे में तो अपन सब जानते हैं। मीरा जब कहती है कि अपायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो निर्गुण संतों की ये वाणी है। अपन सगुण माने निर्गुण माने ये अपनी खुद की आस्था का प्रश्न है, लेकिन राम निर्गुण हो या सगुण हो, सभी संतों ने राम का गुणगान अवश्य किया है, चाहे वो कबीर जी हो, चाहे वो रैदास जी हो, और चाहे वो गुरु नानक देव जी हो। आप देखिए रैदास जी की वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कितना बड़ा मान है, कितना बड़ा सम्मान है एक संत के लिए कि आज जो जिस गुरु ग्रंथ साहिब को आज वो अपना सर्वस्व मानते हैं, उसके अंदर गुरु रैदास जी की कुछ 28 वाणियां बताते हैं, उसके अंदर संग्रहित की हुई है। रैदास जी ने ये बात बिल्कुल सही है कि तत्कालीन समय में आज भी अपन देखते हैं कई जगह ये चीजें अपने को देखने को मिलती है, छुआछूत वगैरह। उस समय उन्होंने ये कहा कि ये शरीर जो है ना, ये सिर्फ हाड़ मांस का पुतला है। ये बिल्कुल सही बात है, आज भी उतनी सही बात है। ये एटीट्यूड होता है अपना समाज के अंदर, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अपन इस तरह की भेदभाव, इस तरह के छुआछूत के दिमाग में अपने लेके चलेंगे। गंदगी सब समान है, मनुष्य जो भी है, जैसा इन्होंने अभी बताया महाराज ने कि अन्य में कोई ऐसा है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। यदि अपन ये भावना रखते हुए, सभी को समान मानते हुए यदि अपन सेवा करेंगे, तो मेरा मानना है कि कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है समाज का आगे बढ़ना। आपका समाज शिक्षा ही जगह मैं देखता हूं, जाता हूं तो शिक्षा में आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो। मेरा और आग्रह रहेगा आपसे कि समाज के अंदर बच्चियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देवे, उनको भी पूरा आगे बढ़ाएं, और आने वाले समय के अंदर आप एक बच्ची को यदि पढ़ाओगे तो वो 2 घरों को निहाल करेगी, बच्चे को पढ़ाओगे तो 1 घर को निहाल करेगा, बच्ची को पढ़ाओगे तो 2 घरों को निहाल करेगी। तो आगे वो जिस घर में जाएगी उस घर के अंदर की शिक्षा की ज्योत वो निश्चित रूप से जलाएगी। मनुष्य में 3 चीजों की शक्ति होती है, एक जानने की शक्ति होती है, एक और सेवा के माध्यम से कर सकता है। मानना चाहता है जिसको भी माने हो, आप निर्गुण मानो, सगुण मानो, किसी को भी मानो, आप मान सकते हो। जिसमें भी आपकी आस्था है उसको मानिए, उसको मान के आप आगे बढ़िए। करने के अंदर सबसे बड़ा कार्य में करने की शक्ति में सेवा। ये शरीर अपना जो है ना, ये ऐसे भी काल के लिए नहीं मिला है अपने को, ये मान के चले आप। अपना शरीर अपने को सीमित काल के लिए मिला है। यदि 100 वर्ष का समय भी है, जीवन तो बहुत लंबा नहीं, बता दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि वृद्धावस्था आ जाती है, अपन कुछ करने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। बचपन में होते हैं तो अपन जानते भी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ये समय जो होता है बीच का आपका, ये सेवा का समय होता है। इसके अंदर आप सेवा करें अपने आसपास के परिवेश में। जो भी आपको पीड़ित लगता है, कोई दुखी लगता है, कोई परेशान लगता है, उससे जो आप मदद कर सकते हो अपनी तरफ से, जो आपके सामने आ गया, जो आपके सामने आ गया। आप सबकी सेवा नहीं कर सकते, न संभव है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके सामने जो व्यक्ति आ गया उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आप ये मन में भाव रखें कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो आप जरूर करिए। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं गांव में गया, वहां पे मैंने हमारे कार्मिकों से पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसी महिला हो जो विधवा हो और जिसको पेंशन मिलती हो या नहीं मिलती हो, उसके बच्चों को पालनहार मिलता हो या नहीं मिलता हो, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं गया उस घर के अंदर, संयोग से वहां पे मैंने बच्चे को देखा। 15, 16, 17, 18 साल उम्र होगी उसकी। वो 2x3 का एक बाथरूम से भी छोटी जगह के अंदर वो हाथ पांव इकट्ठा करके और लेट रहा था वहां पे। उसके नीचे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। कपड़ों के नाम पे एक उसने कच्छा पहन रखा था, एक बनियान पहन रखी थी सिर्फ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप बताइए मेरे को, ये मानसिक रूप से विकलांग है क्या, इसको पेंशन मिल रही है? बोले साहब नहीं मिल रही। उसकी 2 बहनें और थी, वो छोटी थी 18 साल से। मैंने कहा पालनहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैंने कहा अपन क्यों है यहाँ पे, अपनी नौकरी किस लिए दी है सरकार ने अपने को? अपने को सरकार की नौकरी इसलिए दी है कि अपन ऐसे लोगों की पहचान करें, वहां तक पहुंचे और उनकी मदद करें। आप लोग विश्वास नहीं करते, हमने ये कोई मैं आत्मश्लाघा में विश्वास नहीं करता हूं, मैं आपका प्रशंसा में विश्वास देना चाहता हूं आपको। क्या आप अपनी आंखें खुली रखें और जागरूक रहें। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पीड़ित हो, जो परेशान हो, जिसको सरकारी मदद मिल सकती है और नहीं मिल रही हो। सरकार बहुत कुछ करती है ऐसे लोगों के लिए, इतना कुछ देती है
कि वो अपने घर का पालन पोषण कर सकता है, भले ही थोड़ी कठिन हो उसके लिए, लेकिन वो कर सकता है पालन पोषण के लिए। मैंने उस बच्चे से मिला, वो इतना प्रसन्न हुआ मेरे मिलने से कि वो रोने लग गया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस समय जो जज्बात थे उसके और मेरे अंदर जो भाव थे उसके मैं आपको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। मैंने तहसीलदार जी को बुलाया, मैंने कहा आप किसी भी एजेंसी को बुलाइए और सबसे पहला काम है इसके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था करिए। ये जिस हालात में रह रहा है वो हालात एक इंसान के लायक कतई नहीं है, इंसान ऐसी जगह नहीं रह सकता। हमने उस बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया, छोटा मोटा सामान लाया, फिर हमने तत्काल कार्रवाई करके उसकी बहनों के लिए पालनहार की व्यवस्था, उसके लिए जो था हमने पेंशन की व्यवस्था, उसकी मां को पेंशन मिल रही थी और वहां पे छोटी मोटी जो भी व्यवस्था है हमारी तरफ से हो सकती है हमने कराने का प्रयास किया। और जब दूसरी बार गया मिलने के लिए उस बच्चे से, तो वो देखते ही मेरे को इतना प्रसन्न हुआ। इन चीजों का कोई मोल नहीं होता है, नए इन चीजों को आप पैसों से आंक सकते हैं। इसमें जो आत्मसंतुष्टि मिलती है आपको सेवा करने से किसी की, वो उसका कोई मोल नहीं है उसका। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है 2-3 बातों के लिए, ये शक्ति आपके अंदर है, आप इंसान हो कि आप आसपास जागरूक रहो, आसपास आंखें खोल के रखो। कहीं भी कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, आज रविदास जी की जयंती पे आप ये संकल्प लो कि ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी है, पीड़ित मानवता की सेवा करोगे ऐसा करके आप, और उसको जो भी लाभ मिल सकता है सरकार द्वारा दे वो लाभ उसको दिलवाइए आप, ताकि कम से कम वो परिवार अपने आसानी से अपना पालन पोषण कर सके। और दूसरी बात ये है कि आप अच्छी शिक्षा के अंदर आपने केंद्र यहाँ खोल रखा है, आप कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हो बच्चे बच्चियों को, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप समाज खुल के उसके अंदर अपना सहयोग देगा और बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। जो बेस्ट यहाँ पे हो सकता है बाड़मेर के अंदर वो आप लोग इनको उपलब्ध करवाओगे, इसलिए बच्चे और बच्चियां जो है अपना भविष्य जो है वो संवार सके। और तीसरी बात, आज संत रविदास जी की जयंती में आप ये भी संकल्प लें कि कोई भी व्यक्ति, हालांकि मैंने ऐसा नहीं सुना है आपके समाज में ऐसा होता है कहीं भी, लेकिन फिर भी बच्ची जो है उसको जन्म देने का अधिकार थे वो कोई भी ना छीने। हमने देखा है कई जगह इस तरह की घटनाएं होती है जहां पर बच्ची गर्भ में आती है उसके बाद ही उसका जो है मतलब भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो संसार में आएगी तो अपने आप को सिद्ध करेगी, आप मान के चलो, वो अपनी सार्थकता सिद्ध करेगी, उसका संसार में आना सिद्ध करेगी। इसलिए इस पाप से भी अपन बच के रहे और ये पाप अपन कभी भी नहीं करें, ऐसा संकल्प भी आज आपने को महान गुरु रविदास जी की जयंती के लेना चाहिए। बाकी आप सबने जो यहाँ पे बुलाया और सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और आप सब लोग आगे बढ़े, आपका समाज आगे बढ़े और सभी शिक्षा ग्रहण करें और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करें, यही शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद। बहुमान किया जाता है इस पर कितने सर हाथ में ले लो, साल वो लेके आए थे ना, दूसरी वाली बच्चियों वाली साल वो दोनों चेंज करवा तो लेडीज साल है वो देवा। और प्रमाण पत्र स्मृति के चिन्ह से आपको आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे जाओ, आ जाओ, आगे जाओ। जन्मदिन के अवसर पर आज के कार्यक्रम में पधारे एडीएम साहब श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, सभी संत समाज और बारूपाल जी सहित इस सदन में विराजे छात्रों और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए आज अपन लोग एक ऐसे संत के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं जिनको संत शिरोमणि की उपाधि बनारस काशी में दी गई है। इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने ज्ञानी और कितने समाज। रविदास की जयंती मनाई जा रही है जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण नाम आ गए। हर समय बताया जाता है कि रविदास जी मुक्ति की दौर में थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविदास जी गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए। रविदास जी
गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, उनका जीवन था वो वीर पॉलिसी का शुरुआत, मानी वो गरीबी की जिंदगी में आए। आपके पास चर्म की फैक्ट्रियां थी, स्वयं उद्यमी थे और उस समय यही व्यापार होता था इनका और अरब के साथ इनका व्यापार होता था। वास्तव में वो पॉलिसी के दौर में जिंदगी नहीं जी रहे थे, उनका स्वयं का बहुत बड़ा व्यापार था। वे स्वयं जो थे वो अरबी, फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली के भाषा विवरण पक्ष में एक तर्क है। 11 मार्च 1932 के फैसले के मुताबिक लाहौर कोर्ट ने फैसला दिया था 11 मार्च 1932 को। उसमें पंजाबी भाषा की जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि, उसका निर्माण संत साहिब ने किया था। गुरुमुखी लिपि का निर्माण संत साहिब ने किया था। यह 11 मार्च 1932 से लाहौर कोर्ट के फैसले के अनुसार है। किसी भी तरह की इसमें मिथ्यावाद नहीं है। आप जेएनयू के रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर के, उसमें सारी जानकारियां आपको फैक्ट पर मिलेगी। हाँ, 1000 रुपए जो है प्रथम पुरस्कार सपना मौर्य, उतारे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत